अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज हमारे साथ एक मर्तबा फिर जनाब शाहीन साहब भाई साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, आपको भी सलाम और आपके सारे देखने वाले सुनने वालों को भी मेरा सलाम थी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब। क्या खबरें चल रही हैं आज? आपकी अभी ट्वीट आपने थोड़ी देर पहले की है, और कोई दोनों साइड्स जो हैं कंफर्म नहीं कर रही हैं कि इस वक्त बातचीत हो रही है, लेकिन चीज़ें जो है ना बड़ी ऑब्वियस हैं। बिल्कुल नून लीग सही वाले कह। जो है वो इस वक्त एक्सट्रीम पैनिक का शिकार है, आप उनकी शक्लों के ऊपर देख सकते हैं। जी। जियो न्यूज वाले तिलमिला रहे हैं। उसके बाद नजम सेठी साहब ने भी कह दिया है कि बैकडोर राब्ते खुल चुके हैं। चल रहे और फिर उसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब भी कह रहे हैं कि भाई अब आपके पास कोई चॉइस नहीं रह गई है। सर, क्या हैं। कहते हैं? ये तो अब ये लोग उनके लोग हैं, अगर उनके लोग ये कह रहे हैं तो फिर ठीक है। लेकिन देखिए, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एक दिन पहले लगी थी वो ये थी, जब अलीमा खान ने आके कहा कि जी खान साहब ने उनको मैसेज भेजा है कि जी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप न्यूट्रल हो जाएं। ठीक है, उसमें बड़ा शोर मचाया कि जी न्यूट्रल का क्या मतलब है, जानवर होता है, ये होता है, वो करते रहे। असल बात ये थी कि उन्होंने कहा कि जी आप न्यूट्रल हो जाए, आप इंटरफेरेंस ना करें, प्रोसेस को चलने दें और चीजों को वापस लाएं, और तब ठीक होगा मामला। वो ये अड़े हुए हैं, अब अना है या जिद है या जो भी आप कह लें कि जी आप माफी मांग, माफी किस बात की मांगी? माफी इन्होंने सारा जुल्म किया, सारे ज्यादती की, सारे लोगों को, हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को पकड़ा, केस बनाया, ये किया वो किया। माफी खान साहब मांगे 9 मई, 9 मई का सबूत तो कोई दें कि जी हम पकड़े गए हैं, तो फिर हम माफी मांगे, चले ठीक है। सबूत भी नहीं देते, सीसीटीवी वो भी नहीं चलाते, तो ये फंसे हुए बुरी तरह, सब के सब फंस गए हैं। और खान साहब ने अपनी जगह खड़े होके और बड़ी इस्तकामत के साथ और बड़ी मजबूती के साथ जो इनको शिकस्त दी है, वो तारीखी शिकस्त है। अब ये इनको रास्ता चाहिए एक पतली गली से निकलने का, कि यार हमें कुछ तो दे दो, कुछ फेस फेस सेविंग। सेविंग दे दो, फेस बिल्कुल। सेविंग दे दो कि हम निकल जाए। खान साहब कहते हैं ठीक है, आप नया इलेक्शन करा लें, जो भी कर लें, जो भी आप, ये अब उनका एक, खान साहब के लिए भी एक पॉलिटिकल बड़ा चैलेंज है कि वो इस मरहले पे किस तरह अपने पॉलिटिक्स को मैन्यूवर करते हैं कि जी वो अपना गोल भी अचीव कर लें और अपने आप को कंसीड भी ना करें, कोई माफी भी ना मांगे, और इनको भी रास्ता दे दें कि जी ये एक बड़ा चैलेंज है। और ये निकल सकता है, कोई ऐसे कई दफा ऐसे चैलेंज आए भाई, कई दफा आए और लोग निकल गए इसमें। तो ये आखिरी स्टेज पे सब चीजें पहुंच गई हैं। अब ये उधर काजी साहब जो है वो भी जा रहे हैं, अदालत उनके खिलाफ खड़ी हो गई है, लोग उनके खिलाफ खड़े होंगे। पारा चिनार में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा, कहाँ कहाँ लोग अवाम सड़कों पे निकले हुए हैं। इस्लामाबाद में धरने हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, और इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये है सिचुएशन एक्चुअली। और इसमें अब निकलना चाहते हैं। अब बातचीत तो जाहिर है चल रही है, कई जगह पे कहा है कि कई ब्रिगेडियर्स गए, उनसे मिले जाके खान साहब से, अमेरिकन भी जाके मिले। कंफर्म तो जाहिर है कोई नहीं करेगा, इस तरह की बातों को कोई भी कंफर्म नहीं करता, लेकिन अमेरिकन भी जाके मिल रहे हैं, वो पब्लिकली कह रहे हैं कि जी आप जाके उनसे मिले। आपको याद होगा कि जी वो स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा था कि जी हमने उनसे कहा है कि जी हमारे एम्बेसडर जाके खान साहब से मिले। तो अमेरिकन एम्बेसडर कहेगा कि जी मुझे मिलना है, तो कोई इनकार करेगा उसको? ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीजें चल रही है। अब इस दरमियान में आ, कितने एक्सपर्ट्स हैं, कौन कौन से एक्सपर्ट्स हैं, कितने सही तरीके से मैन्यूवर करते हैं, ये अब गेम चल रही है। और ये मेरे ख्याल है 2-4 हफ्ते कई और खेले में। हम्म। सर, वो जो आपने बात की ना फेस सेविंग की, यानी कि इनको मई 9 के अगर ये एक्सेप्ट करते हैं पीटीआई वाले, उसके अलावा फेस सेविंग इनको और कहीं से नहीं मिलती है।
अच्छा मेन अब आइन में क्या सर, क्या एक्सेप्ट करेंगे? वो तो बस वो कहते कह हैं रहे हैं कि आप ये कहते हैं, और वो खान साहब की एक स्टेटमेंट आ भी गई है। उन्होंने कहा कि जब आपने इस मेरे साथ इतना सब कुछ किया तो मैंने उनको कहा कि आपने उधर भी जाके प्रोटेस्ट करना है। ये खान साहब की आपके नजरों से स्टेटमेंट गुजरी भी होगी, ठीक है, गुजरी है कि लेकिन उन्होंने कहा उनको जाके जहाँ पे जाके प्रोटेस्ट जिनके खिलाफ करना है वहाँ करो, लेकिन पुरअमन करो। हम्म लड़ाई मार कुटाई की तो बात नहीं है, ठीक है। तो वो खान साहब ने हल्की सी स्टेटमेंट दे भी दी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, उसको नजम सेठी साहब भी तकरीबन वेरीफाई करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं एक क्लिप चला दूं, आपको जरा पता चल जाए चलाए कि क्या क्या प्लीज है। चलाए, हाँ मैं भी सुन लूँ क्या कहते हैं सेठी साहब। ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ। हाँ बताएं। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसकी पॉपुलैरिटी तो कम नहीं होगी। अच्छा, तो ऐसे ही है ना। ओ आई लाइक दैट। हाँ, इसको हमने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, ये सॉर्ट आउट हो नहीं रहा है। और ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये बस ये भी बस पैदल ही है। ये कोई खास इसमें हमें जान वान को इतनी नहीं है कि ये इसको टैकल कर सके। ये तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को टैकल कर रहे हैं। मगर अब हमारे पास क्या चारा है, इन जॉनीज को तो रखना पड़ेगा। Once again। और वो जो नवाज शरीफ है वो घर जाके बह गया है, और इधर मरीम भी हमारी पूरी। सर कहाँ पहुंचा दिया शहबाज शरीफ ने, अपनी पार्टी को तबाह कर दिया है उन्होंने। सॉरी, आई हैड टू अच्छा, कमेंट ऑन दिस। मुझे क्लियरली समझ नहीं आई, लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा यार, ये आप बता दें ताकि मुझे समझ नहीं आई कि एग्जैक्टली क्या कहा बस रहे थे वो। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं बैठ के ना, कि ओके, पिछले हाँ से वो तो इनकी हंस रहे हैं, वो तो कह लग रहे रहा हैं है कि इनकी हाँ। तो कोई औकात ही नहीं है, इनको तो कुछ समझते ही नहीं है, ये ठीक बातें। है, तो ये तो सही है, कोई बात इसमें तो कोई नहीं नई सुन बात रही। और नहीं है। जी। उधर शहबाज शरीफ जो है कभी इधर फुदकता है कभी उधर फुदकता है। तो हम्म, यार ये मज़ा नहीं आ रहा है, इसको कोई टैकल नहीं कर रहा सही, सारा हमारे पे बोझ पड़ा हुआ है। हमारा ख्याल था ये गवर्नमेंट शमट इसको टैकल कर लेगी। अच्छा। और गवर्नमेंट तो जजेस को नहीं टैकल कर सकी, वो भी हमारे खाते में फेंक दिए इन्होंने। तो अब और ऊपर से फिर ये पीटीआई वाले जो अटैक कर रहे हैं, ये तो ठीक ठाक मेरे ऊपर ज़ाती अटैक आ रही है। अब एक तो इंस्टीट्यूशन पे अटैक आ रही है जिसके साथ बेचैनी है इंस्टीट्यूशन के अंदर, फिर वो मेरे ऊपर जो अटैक आ रही है इसके साथ तो और भी बेचैनी होती है अगर एक लीडर के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के लीडर के ऊपर इस किस्म की अटैक आए, और वो ख़त्म नहीं हो रही, वो हर जगह से आ रही है, ज़ाती तौर पे आ रही है। तो यार इसको भी थोड़ी डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। कैरेट एंड स्टिक, स्टिक हम रखेंगे मगर कोई कैरेट भी ऑफर करना चाहिए ताकि डिफ्यूज़ हो सिचुएशन। अच्छा। ये ना हो कि हाथ से ही निकल जाए, ये इतनी अटैक हमारे पे कर रहे हैं, कल को हमारे अंदर जो बेचैनी है वो शायद आर्टिकुलेट ना हो जाए, कोई कह ना दे, तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है अपनी इंस्टीट्यूशन को भी बचाना है, अपने आप को भी ज़रा स्ट्रेंथन करना है, कमज़ोर नहीं होने देना एटलीस्ट। तो मेरा ख्याल है कि इट्स टाइम टू चेंज टैक्टिक्स, थोड़ा कैरेट एंड थोड़ा स्टिक। तो स्टिक तो उन्होंने कानून बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो अब कैरेट तो ठीक है, फिर वो कहता है हमसे बात करनी है तो क्या हर्ज है, कोई एक लाइन खोल लेते हैं इसके साथ। अच्छा। और बड़ा सोच समझ के खोलते हैं, डायरेक्ट नहीं करते इसके साथ, इनडायरेक्ट लाइन खोल लेते हैं इसके साथ। हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या हम इसको कह सकते हैं जिसके साथ ये थोड़ा पीछे हटे। तो ये हो सकता है कि एक तो अलीमा के साथ एक पैगाम दिया जा सकता है, कोई somebody can go and talk to her, somebody can go and talk to the dentist in Karachi, ओके। क्योंकि ये इतने अनरीजनेबल लोग नहीं, ये सुन लेंगे बात, और ये जब आगे बात पहुंचा देंगे, हम तो ये डिनाई करेंगे कि हमारी कोई बातचीत इसके साथ हो रही है, क्योंकि हम तो इसके साथ नहीं कर रहे। जी। हमने तो अब इंटरलॉक्यूटर्स ढूंढ लिए, एक आध वकील भी है जो काफ़ी फुदकता है, इधर आता है उधर जाता है। तो कोई लोग इस्लामाबाद में है, कोई पेशावर में है, तो इनको थोड़ा घेरते हैं, इन्हें कहते हैं मसला क्या है, बात करो हमारे साथ, क्या व्हाट इज़ इट यू वांट, हम आपको, और हम विल टेल यू व्हाट वी वांट। मगर ये आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होगा, ओके। मतलब ये कोई नहीं कह सकेगा कि हमने इनिशिएट किया है, या कोई हाई लेवल पे हुआ है। अच्छा, यानी दावा कोई नहीं कर सकेगा कि भाई अगला एनआरओ मांग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे जी हमें कोई मिलने आया था, हाँ। मगर ये तो नहीं कहेंगे ना कि डीजी ISI मिलने आया था या DGMI मिलने आया था, ठीक है ना, मतलब है कि या DGC भी मिलने आया था, कोई इधर उधर का कोई मिलने गया ठीक है। जो 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 कहेगा कि मेरे पास अथॉरिटी है टू टॉक टू यू। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से इतनी आगे की बात बढ़ गई है कि दोनों को खतरे नजर आ रहे हैं एक दूसरे से। ट्रस्ट डिफिसिट।
ट्रस्ट नहीं आयशा, ट्रस्ट तो खत्म हो चुका है दोनों का। फिर क्या खतरे? जो इनमें से हावी हो गया उन्हें दूसरे ने फटे चुक देने लगे। अच्छा। मगर इस वक्त दोनों जो है अंडर प्रेशर है। एक प्रेशर में है, उसकी पार्टी जो है कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक सोचता है कोई इधर जाता है, कोई पार्टी लीडरशिप के अंदर डिसरे है, कोई कहता है कि गंडापुर जो है वो CIA एजेंट है, कोई कहता है मरवत CIA एजेंट है, कोई कहता है ये एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं। इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगने शुरू हो गए। फिर लॉयर्स ग्रुप वर्सेस नॉन लॉयर्स ग्रुप, फिर वो असद कैसर बैठा हुआ है वहाँ, वो अपना लाइन लेके बैठा हुआ है यहाँ। तो इस किस्म की चीज़ तो है ना और एक PTI। ये भी है ना कि भाई उन्होंने जितनी चालें चली सारी एग्जॉस्ट हो गई, कोई काम ना की, तो एक शायद इससे मायूसी भी देखिए कहा मायूसी भी तो होती है ना, जबकि बात आगे ना बढ़े और आपको नजर ना कुछ आए। मगर अब तो मैं ये समझता हूँ दोनों तरफ से कुछ ये फैसले हुए हैं कि यार कुछ थोड़ा प्रेशर कम किया जाए। अच्छा। PTI भी अपने ऊपर प्रेशर कम करना चाहती है और मेरा ख्याल है दूसरी साइड पे एस्टैब्लिशमेंट भी अपने ऊपर प्रेशर कम करना चाहती है, दोनों की भलाई। दोनों की। तो अब दोनों ने ये सोचा कि बात को आगे बढ़ाया जाए, ठीक क्योंकि PTI कुछ अरसे से अब शुरू किया हुआ है उन्होंने बात कि हम तो सिर्फ उन्हीं के साथ बात करेंगे, हाँ, किसी और के साथ नहीं बात जिनके करेंगे। पास पावर है। तो अब बात यह है कि फिर उन्होंने कहा चलो फिर गल कर लेने हैं, मगर गल आर्म्स लेंथ पे करनी है, कोई पक्की गल। ओके सर, आप कह रहे रोकते हैं? यार ओके इसमें हाँ सर, जी, जी जी दो दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी जी एक तो पहले मैं, जो सेठी साहब ने जनरल बातें की हैं और ऑब्वियस बातें की है, कोई ऐसी बात नहीं कि बड़ी इंफॉर्मेशन दी है या कोई अंदर की खबर लाई है, सब ये ऑब्वियस सबको तो ये पता इनका इनको प्ले करना सर इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि है। ये ये इन्होंने उन्हीं बिल्कुल की सही, उनका बिल्कुल पॉइंट ऑफ सही, व्यू दिया बिल्कुल सही किया है कि ये वो ये बता रहे हैं, अब ये खुद कह रहे हैं। ठीक है, दो बातें एक तो मैं करना चाहता हूँ। एक तो ये कि कह रहे हैं इंटरनल प्रेशर है, उन पे इंटरनल प्रेशर है, वो भी कह रहे हैं। मैं एक और प्रेशर की बात करना चाहता हूँ आपसे, जो उन पे बहुत बड़ा प्रेशर अब नया आ गया है, और वो है आपा जान ग्रुप का प्रेशर। अच्छा, वो क्या है आपका मतलब? इनकी जो बेगमात हैं जनरल की, कोर कमांडर्स की, और खुद आसिम मुनीर साहब की, उन्होंने ये मिलके ग्रुप में बैठ के मीटिंग में डिस्कस किया है और कहा है कि भाई ये जो इज्जत इज्जत की और इस तरह के केस आपने चलाए हैं, ये अब हमारे ऊपर भी आ रहे हैं। उनके बारे में भी सोशल मीडिया पे ये बातें हो रही हैं कि जी आपकी शादी कैसे हुई थी और कितने दिन पहले हुई थी और कब आपके वाले बच्चे पैदा हुए थे, और ये सब बातें उनके ऊपर भी आ रही हैं। उन्होंने ये आपस में मिलकर कहा है कि जी ये हम अपने जो शौहर हजरात हैं, चीफ हैं और कोर कमांडर, उनसे कहेंगे कि जी ये खत्म करो, ये बकवास बंद करो, हमें नहीं, वी कांट टॉलरेट। एक तो ये प्रेशर बहुत बड़ा उन पर आया है और वो वाकई सीरियसली है। दूसरी बात, ये बात जो कर रहे हैं कि जी उन पे दोनों ने मिलके ग्रुप करेंगे, किसी के थ्रू भेजेंगे, ये तो बहुत अरसे से हो रहा है और कर रहे हैं। खान साहब अपनी जगह पे खड़े हैं, वो इनकी बात नहीं मान रहे और इनको मुसीबत है कि जी ये नहीं मान रहे तो हम किधर जाएं। और इनके टाइम खत्म हो रहा है। उनके जो चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने लॉन्च किया था, वो भी अब उनके अंदर से बगावत हो गई पूरी सुप्रीम कोर्ट में और जुडिशरी में बगावत हो गई। अब वो किधर जाए? अब वो खड़े नहीं रह सकते। अवाम खड़े हो गए, बलूचिस्तान के लोग खड़े हो गए, गवादर का पूरा पोर्ट लाखों लोगों ने बंद कर दिया है, पूरा चिनार में पता नहीं कितने लाख लोग जमा है, धरने हो रहे अपने आपके इस्लामाबाद में धरने हो रहे हैं, कराची में धरने हो रहे हैं, सब जगह। तो ये अब इनके हाथ से चीजें निकल निकल रही हैं और निकल गई हैं। अब ये चाहते हैं कि जी हमें कोई रास्ता दे दो पत्ती गली से कि हम निकल जाएं। मगर खान साहब कहते हैं कि जी ठीक है, रास्ता आप ले लो जो लेना है, लेकिन मैं अपनी, ये तो नहीं मैं मान सकता कि जी मैंने गलती की, जी 9 मई को मैंने कराया था, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि कराया नहीं था, तो कैसे मान? अब आप इस पे बात करो कि क्या करना है, और ये बातचीत हो रही है। मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, क्योंकि भागना इन्होंने, भागना फौजियों ने है। अब ये फंस गए। खान साहब को अब 1 महीना 2 महीने और रख लेंगे जेल में, एक एग्जैक्टली दो सर इन्होंने जो खान साहब के हवाले से, खान साहब की पार्टी के हवाले से तमहीद बांधी है ना कि उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर है इसलिए वो दोनों बात कोई कर। प्रेशर नहीं है। खान के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है। कोई प्रेशर खान नहीं को सही है। पता है कि वो जेल में बैठा हुआ है,
और ये लोग इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि ये कोई कोई चीजें संभाल ही नहीं सकती, क्योंकि लोग भी इनके साथ नहीं है। इन्होंने खुद एग्जैक्ट। ये अगर नहीं, खान साहब कुछ भी ना करें ना, इन्होंने खुद ही गिर जाना है, खत्म हो जाना है। ये बात खान साहब को पता है। यहां तक तो ये खुद आ गए, क्योंकि खान खड़ा हुआ है अपनी जगह पे। देखिए, मैं हैरान हूं। मैं अभी सोच रहा था कि कोई कोई इस तरह के पॉलिटिकल लीडरशिप है किसी मुल्क में, किसी दुनिया भर में, कि 200 केसेस में एक एक केस को 4 4 दफा इन्होंने दोबारा लॉन्च किया। यानी अभी वो मुझे कोई वकील उनका बता रहा था कि जी नैब के एक केस अगर तोशाखाना का आ जाए तो आप दोबारा कोई तोशाखाना का केस खोल नहीं सकते, क्योंकि आपने एक ही दफा में सारे केस खोल ले। हम्म। आपने 4 केस उनके अलग अलग खोल दिए। और वो ये कर रहे हैं कि जी आराम से बैठे जाके केस सुनते हैं, उसमें जाके वकील खड़ा करते हैं, अपनी बेल लेते हैं, उसके बाद अपना आर्गुमेंट देते हैं, वो केस खत्म हो जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। यानी इतना, यानी जिसे कहते हैं ना रेजिलियंट, और सब आराम से बैठ के ये सारा कुछ बर्दाश्त करना और उसको फेस करना और मुकाबला करना, ये बहुत ही मुश्किल नजर नहीं आता, कहीं आपको हिस्ट्री नहीं मिलती। तो हम्म। ये सब उन्होंने कर लिया। अब ये तो सारे खत्म हो गए, अब ये तो लास्ट स्टेजेस पे आ गए ना। सर, वो जो इन्होंने आ- आसिम मुनीर साहब के हवाले से बात की है, वो कहते हैं कि कल कोई अंदर से नाम है कि आसिम मुनीर साहब को कह दे कि भाई ये तुम क्या कर रहे वो हो। यही आखिर तो इससे यही है ना कि ये अंदर फौजी कहेंगे यार तुमने हमारा सबका हम्म। बेड़ा गर्क कर दिया, अब तुम्हारी वजह से एक आदमी या दो आदमी की वजह से हम सारा पूरा इंस्टीट्यूशन बेड़ा गर्क करके जाओ तुम। और यही मुशर्रफ के साथ हुआ, यही दूसरों के साथ हुआ। हम्म। तो आखिर में यही होगा फिर, क्योंकि जब नहीं चल रही है उनकी बात, हम्म। कहीं पहुंच नहीं रहे, वो मान नहीं रहे। और वो तो नहीं मानेंगे, वो क्यों मानेंगे? वो 1 1.5 2 साल उन्होंने बर्दाश्त किया सारा कुछ। अब वो मानेंगे तुम्हारी बात कि जी तुम मान लो, हार मान लो और हम छोड़ दें? ये ऐसे तो नहीं हो सकता यार। तो वो अब तो सोहेल वड़ाई साहब भी, जो कि पहले ये तरगीबें क्या कह देते रहे हैं? होते थे, मतलब नहीं, ये तो खैर अपनी हाँकते कहते हैं रहते हैं, कि चले। कड़वा घूंट पीना पड़ेगा उन्हें। कड़वा किसको? घूंट, आसिम मुनीर साहब को कड़वा घूंट, इमरान खान को अच्छा। वापस पावर में लेके आना जो है ना, वो कड़वा हाँ, घूंट है। तो चलो लोगों। भाई, ये भी उसी जगह पे आ गए ना जहाँ हम बात करेंगे जी इनको पीना पड़ेगा कड़वा घूंट। वो तो कड़वे घूंट पी पी के इम्यून हो गया, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कड़वा हो या मीठा हो। हम्म। सर, बिजली के जो बिलों की हालत है पाकिस्तान में, वो इतनी बाप रे। ज़्यादा। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें सर। मैं कनाडा में रहता हूँ, मैं यहाँ पर पाकिस्तानी 14 रुपए पर यूनिट देता हूँ बिजली का बिल। ठीक है। पाकिस्तान में आप 80 रुपए पर यूनिट बिजली का बिल देते हैं। कैसे देंगे यार? हाँ, सही। मैं बात कर रहा हूँ ना, या हम तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में रहते हैं। हम्म। हमारे लिए अगर बिजली इतनी सस्ती है, तो पाकिस्तान में तो 3 4 रुपए यूनिट पर वो होनी चाहिए। बिल्कुल। अब पाकिस्तान में सूरत हाल क्या हुई है सर? लोगों ने रोजाना की बुनियाद के ऊपर खुदकुशियां करना स्टार्ट कर दी हैं। अभी बिल्कुल। आपको पता है कि पिछले हफ्ते म- वो एक सगे भाई ने अपने भाई का गला काट भाई दिया। को क्यों? बिजली के बिल के पैसे नहीं थे, इस वजह सही। से। और आज क्या हुआ है? आज एक खातून थी, बीमार थी। उन्होंने कूद गई दरिया में। दरिया में कूद गई, क्योंकि या तो बिजली का बिल पे करना था, या फिर उन्होंने अपनी किडनी का इलाज करवाना था। उन्होंने कहा किडनी के इलाज से तो मैं सफर करूंगी, इससे अच्छा मैं वैसे ही डूब के मर जाती हूँ। इस नहज के ऊपर पहुंच चुके नहीं, हैं लोग। लोगों का तो ये डेस्परेशन का तो यही हाल है। मैंने आखिर एक स्टेज पे जाके आप करें क्या? फिर मतलब है कि आपने या मर जाए या भुगत रहे हैं, या वैसे ही मर जाएंगे या ऐसे मर जाएंगे, तो फिर दोनों तरफ मरना ही है। तो फिर वो फैसला करते हैं कि जी ये जान छोड़ो, मैं क्या करूं, अपनी जान छोड़ो, यही होता है। तो ये बड़ा मुश्किल का हालात है, और ये इनके हुकूमत के और किसी के कंट्रोल में आने वाला नहीं है। हम्म। ये जो चल रहा है ना आईपीपी का मसला, और ये जो बिजली के बिलों का मसला, और ये इन्होंने जानबूझ के पैदा किया है। ये 30 40 जो फैमिलीज हैं, जो लोग हैं नवाज शरीफ के या जरदारी के, इनके टोडीज, इनके कोडरी, वो आमनी ग्रुप, फलाना ग्रुप, ये ग्रुप, मंशा ग्रुप, इन सब ने ये, इन सब पाकिस्तानी है, इनको तो कोई पकड़ के बंद करेगा जी तुम तो पहले आओ ना, बाकी बाहर वालों को हम नहीं छेड़ते, चलो तुम आओ पहले। तो ये आधे से ज्यादा मसला ये हल हो सकता है, लेकिन वो करने की हिम्मत कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं वो तो इनके फौजियों के टोटी से फौजी भाग रहे हैं।
जो असली बात काम कर सकता है, जो जिसके पास पीपल सपोर्ट है, लोगों की सपोर्ट है, उसको इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है। उसको छोड़ेंगे तो ये मसला हल होगा, ऐसे उसके बगैर मसला कोई नहीं हल होगा। सही बात है। सर, जाने से पहले मुझे आप ये बता दें कि आपको, आपके ख्याल में क्या टाइमलाइन नजर आ रही है आपको, ये सारी अब चीजें जो, क्योंकि दूसरी तरफ भी डेस्परेशन की सूरत है। सर, 1 तो अक्टूबर का टाइमलाइन है जिसमें काजी फाइज ईसा साहब ने जाना है, अच्छा, और उनको काजी फाइज जाना है। ईसा साहब के हवाले से एक और बात मैं आपसे क्विकली मैं कर लूं बिफोर यू फिनिश, कि उनके ऊपर आपको पता है कि वो फतवा लगा दिया आज। जी जी हाँ, वो बिल्कुल मैंने देखा था, एक फतवा भी फतवा लगा लगा है। है और फिर उस बंदे को उन्होंने अरेस्ट किया, उसके बाद फिर एक और बंदे ने फतवा लगा दिया उनके ऊपर। सर, ये फतवा तो गलत है, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं, वो वो है तो वैसे बिल्कुल गलत, लेकिन फतवा लगाया उस पार्टी ने है, उस इनकी ग्रुप ने अपनी लगाया है, पार्टी है, जो कि गवर्नमेंट की ऑब्वियसली पार्टी। जिसको कंट्रोल ही आर्मी करती है, तो ये भी बड़ी अजीबो गरीब सी बात है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मैं भी यही कहने वाला था कि ये पीएलपी जो है, इनको लाके उन्होंने बैठा दिया धरने के लिए, 6 दिन बिठाया, खुद उनको खाने खिलाए, पानी पिलाए, फिर उसके बाद उनको भेज दिया। अब ये तो उनकी कंट्रोल पार्टी है, और हम्म। ये फतवे लगा रहे हैं। और काजी साहब, पता नहीं अब उनसे क्या निकालना है, क्या लेना है, नहीं लेना। डाइवर्ट, मेरा ख्याल है डाइवर्ट करने की बात होगी, लेकिन ये कि काजी साहब ने तो जाना है। काजी साहब ने जिस दिन चले गए, इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि अब ये खड़े। आज मैंने सुना था कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारे अपने जो एंगेजमेंट है बंद कर दिए, खत्म कर दी, सारी हर मीटिंग कैंसिल कर दी, सब कुछ कर दिया। पता नहीं क्या प्राइवेटली बैठ के घर में करेंगे, पता नहीं क्या निकलता है उसमें, सिर्फ निकलेगा कुछ ना कुछ। ये इमरजेंसी की बातें भी हो रही है कि जी ये जो इन्होंने कहा है कि जी काजी साहब का ये वो कोई उनको कत्ल करके और सर ला के दे तो हम ये देंगे इतने पैसे। इस पे भी हो सकता है कि कोई, मगर ये गवर्नमेंट कोई ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई बहाना बना के अब ये चाहती है कि जी जुडिशरी को और सुप्रीम कोर्ट को और जजेस को बंद कर दे, कंट्रोल कर दे, रोक दे। अगर ये इन्होंने किया तो ये बहुत बड़ा ही खतरनाक बात होगी, क्योंकि ये एक दफा पहले भी हुआ था जब मुशर्रफ साहब ने किया था। और सर, आपका वो माइक म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। सॉरी। अभी देखें कि क्या होता है, लेकिन 1 2 दिन 4 दिन में तो ये हो जाएगा क्लियर। लेकिन ये काजी साहब के जाने के साथ ही ये सारे मामला क्लियर हो जाएंगे, और फिर ये आप पूछ रहे हैं ना टाइमलाइन, टाइमलाइन मेरा ख्याल है 2 4 हफ्ते या महीने की होगी, इससे ज्यादा नहीं है। बिल्कुल, आई होप सो सही बात। शाहीन साहब, क्योंकि हम और ज्यादा अब इसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है मुल्क, ये बहुत ही बुरी पतली सूरत हाल होती जा रही है दिन ब दिन। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।